सबको नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि जागतिक महिला दिन 8 मार्च को है। उसके प्रत्यार्थ हमने ये एक बहुत खूबसूरत ऐसा उपक्रम रखा है जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें फाउंडेशन दिव्यज फाउंडेशन ने टाई अप किया है एनएससी के साथ और बीएमसी के साथ। हमारा इसमें उद्देश्य है कि हर स्त्री जो आज पढ़ लिख के कमाने लगी है वो अपनी कमाई का जो पैसा आता है वो उसका कैसा निवेश करे, वो भी खुद समझे। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं निवेश के, वो समझे, और इस तरीके से उसके सशक्तिकरण का एक सर्कल होता है वो पूरा होगा। और यही हमारा इसमें उद्देश्य है कि स्त्री सही मायने में सशक्त हो, उसको उसने कमाया हुआ पैसा कैसा उसे उपयोग करके उसकी बढ़त करनी है, ये वो खुद सीखे। विच मीन्स कि वो स्त्री सीखे कि हाउ टू लर्न, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू अर्न एंड हाउ टू लर्न दैट मनी शुड अर्न फॉर इटसेल्फ। तो ये उसका एक उद्देश्य है एंड वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश इट विद द हेल्प ऑफ एनएससी। आशीष चौहान जी ने हमें इसमें बहुत मदद की। एनएससी प्रेमाइसेस में हम ये कर रहे हैं और बीएमसी के सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमने ये उपक्रम चालू किया है विच विल कंटिन्यू एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। अलग अलग ग्रुप्स को हम टारगेट करेंगे। आज जे ट्रेनिंग चालू होतं आहे एकतर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या स्त्रिया आहेत, म्हणजे स्वयंसेवी संस्था। तर त्यांना जर व्याज घ्यायचा आहे तर कुठून घ्यायचा, त्याचं कंपाऊंडिंग कसं होतं, कुठनं व्याज घेतल्याने त्यांच्यावर जास्त ओझं नाही येणार, हा एक पार्ट आहे त्याचा। दुसरं, आज जनधन योजनेच्या मार्फत आपल्याकडे सगळ्यांकडे अकाउंट्स आहेत, KYC आहे, तर वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स कोणते आहेत इन्व्हेस्टमेंटचे। स्त्रिया आधीपासूनच पुरातन कालापासनं सोन्यात इन्व्हेस्ट करायच्या आणि त्यांची ॲक्युमेन दाखवते इन्व्हेस्टमेंटची, किंवा आपल्या मडक्यांमध्ये ते पैसे टाकून ठेवायचे, ती त्यांची सेविंग अकाउंट होती। तर आता त्याच्या पुढे निघायचं आहे की तिच्या पुढे काय ऑप्शन्स आहे। डायरेक्ट गोल्डमध्ये न इन्व्हेस्ट करता गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs आहेत, मग त्याच्या व्यतिरिक्त अजून खूप ऑप्शन्स आहेत जसे गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉझिट्स, नॅशनल पेन्शन स्कीम्स, प्रॉव्हिडंट फंड्स, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही हळूच कसे शेअर मार्केटमध्ये एंट्री घेऊ शकता रिस्क न घेता SIPच्या द्वारे, किंवा वेगवेगळे डेट इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा इंडेक्स फंड्सच्या द्वारे। त्याच्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट इक्विटीमध्ये कसे एंटर करू शकता, हे सगळं त्यांना वेरियस रेशिओज ते सगळं पण पुढच्या टप्प्यांमध्ये शिकवणार। पण हे आता हे जे आहे ते बेसिक ट्रेनिंग आहे यांचं, आणि त्यात खूप पुढे वेगवेगळे उपक्रम पण आहेत वेगवेगळ्या। मला तर वाटतं पत्रकारांसाठी पण करायला पाहिजे हे। तुमच्यातील तुम्ही सगळे लोक खूप मेहनत करता फील्डवर, तुमचा पैसा तुम्ही जेव्हा फील्डवर धावताय तेव्हा स्वतःहून धावायला पाहिजे। तर त्यासाठी तुमच्यासाठी पण मी एक उपक्रम सजेस्ट करणार आहे। थँक्यू। थँक्स। I would just say this is for every man, that the woman you love is not just a creation of God, she is also a creator. So you love her, respect her, and always strengthen her by being by her side. I've always seen that event that you have been always in the news for giving some different things to people. You are always on the giver side. What is there more apart from Women's Day? Women's Day is coming, so you are always there for all these things. What is in pipeline for apart from this venture? हमारे बहुत सारे वेंचर्स और साइड बाय साइड चालू है। अगर आप अंदर होते तो आपने हमारा ये भी देखा होता। स्त्री सशक्तिकरण के लिए एक तरफ है, दूसरी तरफ मेल न्यूट्रिशन के लिए हम पालघर में हमने एक मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट स्थापना करने का ब्लूप्रिंट बनाया है। और उसके अलावा हमारे सफाई से लेके अलग अलग तरीके से के अभियान जो अपने मुंबई के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो पॉजिटिविटी लाते हो, कल्याणकारी हो, ये सब हम हर स्तर पे, चाहे ब्लड डोनेशन हो, हर स्तर पे हमने चालू रखा है।
थैंक यू। हमारा एक जो है बच्चे बोले मोरिया गणपति के टाइम, उसमें हमने इको फ्रेंडली गणेशा कैसे सब लोग प्रमोट कर सकते हैं वो एक चालू किया था। और एक स्कीम है कि मिट्टी के सितारे, जिसमें हम गरीब बच्चों को म्यूज़िक का एजुकेशन देते हैं और उन्हें सही एक्सपोजर दे रहे हैं। तो अलग अलग छोटे छोटे उपक्रम हमारे चालू ही रहते हैं। अब ये उम्र से आ रहा है, what would like to say to people on that, because you have already pre-celebration Women's Day going on outside. I just told her one thing, but I will say कि every woman is unique. Know your color, know your abilities, be confident, and just fly. And the sky is the limit. Thank you. लोगों को मदद करने का जो अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर दिव्यज फाउंडेशन एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है और इस नेक पहल को और मजबूती देने का काम एक खास शख्सियत कर रही है जो आज हमारे बीच मौजूद है। वो ना ही सिर्फ सामाजिक कार्यों में बल्कि महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण में भी समर्पित है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय प्रिविलेज टू इनवाइट मिसेस अमृता देवेंद्र फडणवीस, a founder of the Vinch Foundation, a dynamic leader and a social activist, a champion of women-led empowerment, to kindly join us on the dais and address the gathering. एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अमृता देवेंद्र फडणवीस जी का। Come on everyone. मंचावर उपस्थित श्री भूषण गगरानी जी, श्री आशीष कुमार चव्हाण जी, बिग FMच्या रजनी जी, येथे उपस्थित स्वयंसेवी संस्था यांच्या स्त्री शक्तीला नमन, BMC टीम, स्पेशली प्राची मॅडम, टीम NSC ज्यांनी हे घडवून आणलेलं आहे, दिव्यज टीम जे सगळे कोऑर्डिनेशन्स पाहत होते, पल्लवी, कविन, आणि माझ्या प्रिय भगिनींनो नमस्कार। आज यहाँ स्त्री शक्ति उमड़ के आई है और उमड़ के ऐसी आई है कि आपने आपके स्वयंसेवी संस्था के द्वारे पंख तो मिल गए आपको, पर अब वो पंख लेके उड़ना कैसे है वो भी सीखना पड़ता है। सिर्फ पंख दिखाने के नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हैं अपने लाइफ टाइम में हमें क्या करना रहता है? लर्न, सीखना पड़ता है, अर्न, कमाना पड़ता है, और आगे के एजेस में रिटर्न वापस करना पड़ता है। पर उसमें मुझे एक एडिशन आपको देने की इच्छा होती है। एक एडिशन कीजिए, लर्न, अर्न, मेक योर मनी अर्न अँड देन रिटर्न। जेव्हा तुमचा पैसा तुमच्यासाठी काम करेल तेव्हाच तुम्हाला वेळ मिळेल की तुम्ही दुसऱ्यांसाठी आणि स्वतःसाठी काम करू शकाल। फायनान्शियल लिटरसी हा कार्यक्रम, याचा हा पहिला बॅच आहे आणि हा विचार माझ्या मनात कसा आला हे मी तुम्हाला 1 मिनिटात सांगते। मी काही गावांमध्ये पण जाते आणि तिकडे कामं करते स्त्रियांसाठी, तिकडल्या इन्फ्रासाठी। और वैसे ही मैं एक नागपुर के रिमोट विलेज में गई थी जहाँ पे मैं एक स्त्री से मिली। वो महीने के 20-1 हज़ार कमा लेती थी, स्टिचिंग करती थी, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, पर वो बड़ी दुखी थी। उसमें उसके इनफैक्ट चेहरे पे एक आध दाग भी दिखा मुझे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि क्या है, मैं कमाने तो लगी हूँ पर कमाने के बाद मुझे नहीं समझता कि मैं वो एक्स्ट्रा पैसे का, घर के जो ग्रोसरीज है वो लेने के बाद एक्स्ट्रा पैसे का क्या करूँ। तो मैं वो शुरुआत में अपने पति को देने लगी और अभी हक से पति पूरे पैसे मुझसे लेने लगा है। और उसके बाद उसको व्यसन, दारू की आदत लग गई, जिसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो रहा है। अब मैं ये जो बात कर रही हूँ एकदम फेमिनिस्ट मुझे मत समझिए, ये एक आधी केस ऐसी होती है कि स्त्रियों को समझता नहीं है उनके पैसों का क्या करना, और घर के बुजुर्ग को देती है। बहुत अच्छी बात है ये, उसमें कोई गलत नहीं है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि इसके आगे आपको एक स्टेप अब लेनी चाहिए। समय आ गया है,
क्यों आ गया है? क्योंकि हमारे पूरे कैरेक्टर में ही है कि हम घर का नियोजन करें। प्राचीन कालीन आपने हमारी दादियों को देखा होगा, हमारी मम्मियों को मटकों में, गेहूं में, चावल में पैसे रखती थी जमा करके, सोना रखती थी जमा करके। क्यों? क्योंकि घर पे कल उन्हीं के घर पे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई आगे जाके, या घर में शादियाँ, त्योहार या ज़रूरत के दिन हो तो वो स्त्री आगे बढ़ के घर की रक्षा कर सके, संरक्षण कर सके। और वो ही आज की भी स्त्री को करना है। वी हैव टू डू इट नाउ, इट इज़ हाई टाइम, एंड वी हैव टू डू इट बिकॉज हमने पढ़ लिख के और कमाना चालू करके एक विंग्स, हमको पर तो मिल गए पर हमने उड़ना सीखा ही नहीं। हमने अपना पैसा खुद कहाँ डालना है ये सीखा ही नहीं। और शुरुआत में अगर आपको लगता हो अरे हम कैसे करेंगे, तो मुझे यकीन है आप कर लेंगे। यकीन इसीलिए क्योंकि आपको हर चीज़ जो घरेलू चीज़ है वो आज आती है, आप बाहर भी काम करते हो, और इस सब के पीछे क्या निरंतरता लगती है। आपने रेगुलरली थोड़ा 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 सीखा तो आप कर पाएंगे, आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आप सब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हो, स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग हो, आप जानते हो कि पैसा कैसे बनाना। पर एक सर ने भी जैसे टिप्पणी दी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जानते हो पैसे कैसे बनाने, पर पैसा कहाँ से उधार लेना ये भी समझने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है कि कुछ साहूकार तो 2-3% दिन का लेके आपको लूट सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कौन सी संस्था आपको कम दर पे ब्याज देगी, ऐसे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है जो आपको हार्डली निग्लिजिबल परसेंटेज पे आपके बिजनेस के लिए ब्याज देती है। ये सब आपको जानना ज़रूरी है। और ये ब्याज मिलने के बाद, बिजनेस के बाद, आपके रिपेमेंट के बाद जो पैसा आपका रह जाता है उसको कैसे इन्वेस्ट करना। आज हम जैसे सर ने बोला कि एक टेम्पल है, इन्वेस्टमेंट का टेम्पल है ये एनएससी हाउस, यहाँ खड़े हैं। और सबसे अच्छे कुछ ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के जो ये लोग आपको बताएंगे चालू होंगे एकदम ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट से। एफडी हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, गोल्ड ना लेते हुए फिजिकल गोल्ड बॉन्ड्स लेना हो जिससे आपकी गोल्ड की सिक्योरिटी बनी रहे, या कई गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा सेव रखने के लिए। माझी कन्या भाग्यश्री, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ऐसे बहुत सिक्योर ऑप्शंस एक तरफ है। और दूसरी तरफ ऑप्शंस है खुद इक्विटी के। इक्विटी यानी डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना हमारे मार्केट्स के थ्रू, बीएससी एनएससी के थ्रू। पर क्योंकि ये आपको एकदम से बोला तो आपको लगेगा ओ गॉड मैं कैसे करूँगी, हे भगवान मैं कैसे करूँगी। तो चालू आप छोटे छोटे SIP से कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट मंथली आप डाल सकते हैं और सिक्योर फंड्स में डाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में ना डालते हुए। और इस तरीके से आपका पैसा जब आपके लिए काम करने लगेगा, आपके टारगेट्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो रहते हैं उसके लिए जब ये पैसा काम करने लगेगा तो आप उड़ान भर लेगी उस वक्त। तो मैं चाहती हूँ जो भी स्त्रियाँ आज यहाँ हैं, आप आपकी उड़ान की पहली सीढ़ी यहाँ से चालू करें। और वो पहली सीढ़ी है नॉलेज, लर्निंग। आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इन्वेस्टमेंट के। हम लोग एकदम लकी है गगरानी जी की आपकी वजह से स्त्रियाँ यहाँ आ पाई, हमारी बहनें यहाँ आ पाई, और आपके कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको ये अवसर मिला है। और जब ये अवसर मिला है इसका सोना करना ये आपके हाथ में है। अवसर हाथ में लीजिए, एक सशक्त स्त्री, सशक्त भारतीय नारी की आप पहचान बनिए। दूसरी स्त्रियों को भी आप प्रेरित कीजिए की हाँ आपको उनको आगे आना आहे, त्यांना पुढे यायचं आहे आणि दुसऱ्या स्त्रियांना पण प्रेरित करायचं आहे की त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट करावी, निवेश करावा। आपल्या देशाची जे प्रधानमंत्री आहेत त्यांनी $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी हे स्वप्न पाहिले आपल्या देशासाठी। आणि हे स्वप्न जो स्त्री वर्ग आहे आपला तो जर पुढे येऊन एकदम पुढे येऊन त्यांनी जोपर्यंत ही कमान नाही हातात घेतली तोपर्यंत होणं शक्य नाही आहे। तर म्हणून मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते आपल्या घरासाठी, आपल्या आसपासच्यांसाठी, आपल्या सोसायटीसाठी आणि स्वतःसाठी
इन्व्हेस्टमेंटचं जे हे टूल आहे, वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत, ते समजून घ्या, आपल्या गरजा समजा, त्याला मॅच करा आणि तुम्हाला पुढे जाण्यात कोणीही थांबवू शकत नाही त्यानंतर. एवढंच म्हणून मी आपले 2 शब्द संपवते. आमचा हा पहला बैच है, पहला बैच है ये अपना. बस इतना ही बोलूँगी कि आप में से कुछ लाडली बहनें भी होंगी जो लाडली बहन स्कीम के भी फ़ायदा उठाती होंगी. तो अगर पूछने जाऊँ आपसे तो कुछ बोलेंगी हम इससे साड़ियाँ लेती है, कुछ बोलेंगी हम बच्चों की शिक्षा में उसे यूज़ करते हैं, कुछ बोलेंगी घर की ग्रोसरीज लेती है. उसमें से भी कुछ अमाउंट निकाल के आप इन्वेस्ट करो, छोटा छोटा अमाउंट, और देखिएगा ये छोटे छोटे अमाउंट से आपको लखपति दीदी और फिर करोड़पति दीदी बना देगा आने वाले दिनों में. इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.